कुछ कठिनाइयाँ कैसी आई आपको? क्या आपको लगा कि ये थोड़ा-सा और सरल हो सकता था? मेरी बहन तो मुझसे छोटी है और समझती है सब चीज़ों को, तो वो कहती है कि रेवा तुम तो आजकल बहुत ऐसा इंटरव्यू और ये वो। जब मैं पहले बच्चों को बताती थी तो सब लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे कि तुम गांधी जी पे किताब लिखोगी, तुमने ऐसा कौन-सा अध्ययन कर लिया? देखिए क्या कुछ जो इस तरीके के बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उन बच्चों से आपकी क्या अपील होगी और अभिभावकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं अपना अगर आप चाहते हैं कुछ करना, तो आप अपना थोड़ा-सा समय आपको निकालना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने निकाला। अभी फ़िलहाल तो मुझे एरोस्पेस इंजीनियर बनना है, बस गांधी जी पे ही और अध्ययन करना है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज बात कुछ अलग तरह की करने जा रहा हूं। राजनीति से कुछ अलग है, पृथक है। कुछ अल्पायु में कोई असाधारण काम कर लिया जाए, तो उसकी चर्चा होती है। और काम भी उस महात्मा पर जिसने दुनिया को राह दिखलाई हो और कुछ 150 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनके आदर्श दुनिया देश और दुनिया के लिए जो एक पथ प्रदर्शक बने हुए हों, उस पर बात। और शायद मुझे लगता है आपने ठीक पहचाना है, बिल्कुल ठीक पहचाना है। मैं बात कर रहा हूं बापू की, मोहनदास करमचंद गांधी जी की, अहिंसा के उस पुजारी जिसने भारत को आजादी दिलाई, हम सीधे सीधे कह सकते हैं। और मुझे लगता है बापू को लेकर इससे ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं होगी। सब देश और दुनिया उनके बारे में भिज्ञ है, जानती है। और उससे ज्यादा बात करना शायद सूर्य को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। और मैं सीधे अब विषय पर आ जाता हूं। 13 वर्ष की एक नन्ही बिटिया है, रेवा। रेवा ने भी कुछ ऐसा ही एक असाधारण सा कार्य किया है। और रेवा ने बापू को अपने नजरिए से पेश किया है। 13 वर्षीय जो बिटिया है, इसने 13 अध्यायों वाली एक पुस्तक बापू की डगर को लिखा है। और इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में, अभी जो हिंदी दिवस गया है, हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, भोपाल में उस पुस्तक का विमोचन हुआ है। और लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, चिंतक, विश्लेषक डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब और श्री देवनाथ द्विवेदी जी ने ये विमोचन पुस्तक का करते हुए रेवा के प्रयास को जमकर सराहा है। और बातचीत के लिए रेवा के पास चलने के पहले, जो ये पुस्तक है उसकी, नन्ही लेखिका जिसने ये सब कुछ लिखा है, तो उस पुस्तक की जो भूमिका लिखी गई है, प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक, विचारक, गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के प्रमुख कुमार प्रशांत जी द्वारा, वो कुछ लाइनें पहले मैं पढ़ना चाहूंगा, दर्शकों आप तक पहुंचाना चाहूंगा। उन्होंने जो भूमिका में कुछ जो लाइनें लिखी हैं, जो बहुत एक, कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उसमें एक सागर उमड़ता है गांधी जी को लेकर। जो बातें होती हैं उसी से संबंधित एक है कि गांधी जी के जीवन के बारे में कोई क्या लिख सकता है। नए की सारी संभावना तो 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियों से खत्म हो गई थी। अब जो नया है वह कहने वाला है, वह क्या, वह कैसे कहता है, सारा नयापन व सयानापन उसमें ही बसा है। रेवा ने नया गांधी हमारे लिए रचा है। नयापन उसके भावों में है, शब्दों में है। तो चलेंगे हम सीधे सीधे रेवा के पास, उसको पहले जोड़ेंगे। रेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक आपको बहुत बहुत पुनः हम शुभकामनाएं, बधाई देंगे। आपने एक बहुत अल्पायु में एक ऐसा काम किया है इसकी चर्चा है, तो हमने कहा आपसे जी। बात करें और सारी की सारा जो कैसे आपको ये सब कुछ मन में आया, क्या आया, उस सब पे बात करें। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा, फिर हम इससे और आगे बात करते हैं। बताइए आप। मेरा नाम रेवा बबेले है। मैं मौरानीपुर में मेरा जन्म हुआ था, झांसी मौरानीपुर में, उत्तर प्रदेश में झांसी है वहीं पे। और अभी मैं 6 तक की पढ़ाई मेरी एलन हाउस पब्लिक स्कूल दिल्ली से हुई है और अभी मैं करेंटली भोपाल में हूँ, सेंट जोसेफ कोएड स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं दर्शकों को, रेवा जो है, रेवा बिटिया है पीयूष बवेली जी। बवेली जी को सभी जानते हैं। वो उनका परिचय भी बहुत देने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं। और खासकर उनकी जो नेहरू जी को लिखी गई एक पुस्तक थी, नेहरू जी पर, जो देश में बहुत वक्त से एक भ्रम फैलाने का प्रयास चल रहे हैं, उसे लेकर कहीं उनके मन में जो मर्म था, पीड़ा थी, उसको लेकर पीयूष बवेली जी ने एक पुस्तक लिखी।
और उसकी बड़ी चर्चाएं रही, और बाकी परिचय उनका है, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और साथ साथ जो रेवा के पितामह हैं, दादाश्री हैं ओम बबेले जी, वे भी जो है एक कवि हैं, व्यंगकार हैं, लेखक हैं। और संयोगवश ये जो पुस्तक जिसका मैं जिक्र अभी रेबा की पुस्तक का करने जा रहा हूं, तो दादाजी और जो पोती है उनकी पुस्तक साथ साथ आई है। और दादाजी जो हैं उन्होंने कामना से काल हारा, ये पुस्तक उन्होंने लिखी है, और विमोचन दोनों का साथ साथ हुआ था। और यही था कि दादा पोती की पुस्तक साथ साथ जो मैं बता रहा था, और उनकी पुस्तक पे जरूर कभी बात करूंगा, बहुत शानदार उन्होंने भी लिखा है। तो लेकिन अभी बात सिर्फ रेवा पे। रेवा, आप बताएं कि ये विचार आपको आया कैसे, कहां से आपके मन में ये भाव पैदा हुआ, और कैसे आपने इस यात्रा को पूरा किया। जो मुझे पता है कि आप करीब 2-2.5 साल से इस पर काम कर रही थी, और वो 13 अध्याय, उस पर मैं ज्यादा बात करना इसलिए नहीं मुनासिब समझूंगा। बहुत मैं उस पर कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि दर्शक खुद पढ़े और खुद फैसला लें। लेकिन ये जी। पुस्तक लिखने का विचार, ये पूरी की पूरी यात्रा आपकी कैसे रही, उसके बारे में बताएं। जब मैं छोटी थी, जब मैं 4th क्लास में थी, उस टाइम पे मैंने बहुत से बच्चों से ऐसे बात करी, जैसे पार्क में खेलने जाते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग फिर गांधी जी की बुराई करने लगते थे, गांधी जी ने बँटवारा कराया, इस तरह की बातें करने लगते थे। तो उस समय मुझे लगा कि ये तो मेरे अध्ययन में कभी नहीं आया कि गांधी जी ने कोई बँटवारा कराया। तो मैंने उसके बाद कुछ किताबें पढ़ी, जैसे सोपान जोशी जी की 2 किताबें थी, बापूजी एक सत्याग्रह वाली जो गांधी जी की किताब है, सत्य के प्रयोग कहानी जो बिल्कुल उनकी किताब है, वो मैंने पढ़ी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है, और खास करके बच्चों को पता चले, क्योंकि आज की पीढ़ी को अगर पता चलेगा तभी हमारी कल की जनरेशन जो है समझेगी गांधी जी को। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं दर्शकों, जो ये नन्ही लेखिका जिससे मैं बात कर रहा हूँ, रेवा से, रेवा के मायने तो बहुत सारे हैं। रेवा मतलब जो है नदी को भी कहते हैं, रेवा के मायने नर्मदा जी भी हैं, और रेवा का जो मीनिंग है एक सितारा भी है, और जो माँ काली का दूसरा नाम भी रेवा है। तो रेवा बिटिया वो सितारा के तौर पर भी निकल कर आई, और उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने जो 13 अध्याय, उसमें कुछ जैसे हिंदुस्तान की गरीबी को उन्होंने अपने निगाह नजरिए से प्रस्तुत किया है। उन्होंने घर में सत्याग्रह, जिम्मेदारी का सबक, जात पात के खिलाफ, गांधी या रियल हीरो, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स है, रूम नंबर 13, एक शहीद, गजब की दया, तो तमाम है। और मैं यही चाहूंगा दर्शकों से कि आप जरूर, ये अमेज़न पर उपलब्ध है, इसे देखिएगा, पढ़िएगा। और चूंकि जो ये जिन साहित्यकारों ने, चिंतक विश्लेषकों ने उसका विमोचन किया, उन्होंने सराहा है बहुत, मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है और अच्छा एक नजरिया। और जो रेवा कह रही हैं कि बच्चों में जाना चाहिए, अभी हम जिस दौर में हैं उसमें टीवी भी है, उसमें बहुत सारा वो है। और खास बात यह है कि बड़ी कम उम्र से, जिस दौर में वो गुड्डे गुड़िया का खेल का दौर होता है, उस दौर को छोड़कर उस खेल कूद के वक्त को अलग कर कर और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक अलग रच देना, तो ये असाधारण है। रेवा, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इसमें कैसे ये जो यात्रा आप बताई, तो जो आप चाहे पढ़ाई का भी दौर और इसको लिखना भी, और आपके पिताश्री, आपके दादाश्री, क्या कुछ मदद, कैसे सब कुछ संभव हुआ, उसके बारे में बताइए दर्शकों को। जब मैं छोटी थी, उस टाइम पे जब मैं 3rd क्लास में थी, तो पापा उस टाइम पे नेहरू जी पे एक किताब लिख रहे थे। तो मैंने पापा से पूछा कि आप ये किताब क्यों लिख रहे हो, तो इस तरीके की बात मैंने की। तो पापा कहते हैं कि मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल नेहरू जी पे बहुत सा दुष्प्रचार फैल रहा है, उसके खिलाफ मैं ये किताब लिख रहा हूँ। तो मैंने सोचा इस तरीके से, मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत से लोगों से बात करी, उन्हें गांधी जी के बारे में गलत फहमियाँ हुई हैं। तो मैंने आगे चल के सोचा कि गांधी जी के बारे में बहुत सा दुष्प्रचार फैल रहा है, तो उसको मिटाने के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने तब उस समय क्या किया कि बहुत मैंने किताबें पढ़ी, और फिर उस टाइम पे टाइम तो नहीं मिलता है जैसे लिखने का, लेकिन 8th की छुट्टियों में फिर मैंने ये किताब पूरी कर ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो पापा जी या दादाश्री, सबने कभी कुछ ये तो नहीं रहा कि अभी पढ़ाई का वक्त है, ये अभी इसको तुम करोगी तो ज्यादा हाँ। तुम्हारा वक्त खराब होगा, इस तरह की कुछ ताकीद मिली होगी, कुछ कैसे जी, सब कुछ जी। हुआ, किसने किसने मदद कैसे हुई और किसने प्रोत्साहित किया, वो उसके बारे में बताएं दर्शकों को। दादाजी ने तो ऐसा नहीं कहा कि मतलब नहीं लिखो, या लेकिन पापा ने बहुत बार ऐसा बोला कि मत लिखो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और तुम्हें कुछ पढ़ लेना चाहिए। तो उस तरीके से फिर चीजें आई, लेकिन मैंने सोच लिया था तो लिखना था, तो लिखना था। तो आपके जो साथी हैं, सहयोगी, आपके जो चाहे क्लासमेट हों, आपकी जो टीचर्स हों,
उनकी तरफ से कैसा क्या निकल कर आया, उनकी क्या वो रही, आप जब उनको पता चला होगा, आप पहले नहीं बताया हो तो अब बाद में तो पता चल गया, तो दोनों पहले का एक दृश्य और अब बाद में जब आपकी पुस्तक आ चुकी है बाजार में, लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया है, आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी मिल रही होंगी, अब क्या दोनों में स्थिति क्या थी पहले और अब क्या है? जब मैं पहले बच्चों को बताती थी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम गांधी जी पे किताब लिखोगी, तुमने ऐसा कौन सा अध्ययन कर लिया। तो उस समय फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तो लिखूंगी और जब आएगी तब तुम लोग पढ़ना। तो उस समय उन्हें लगा कि गांधी जी पे लिखने की क्या जरूरत थी, गांधी जी ने कौन सा हमारे देश के लिए बहुत महान काम कर दिए। तो इस फिर उससे मुझे लगा कि और ज्यादा किताब लिखने की जरूरत है। तो और फिर टीचर को तो मैंने पहले से नहीं बताया था। जब क्लास किताब छप गई तो मैं उन्हें डायरेक्ट टीचर को देने गई, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, और इस तरीके से फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट किया। तो दोनों का सामंजस्य आपने कैसे बिठाया कि आप पढ़ाई का भी लिए वक्त निकाल पाना और जी। इसके लिए निकाल पाना कैसे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा का भी एक वो है, प्रेरणा पुंज है आप, क्योंकि बहुत सारे हैं आज के दौर में बच्चे जो कुछ अलग भी करना चाहते हैं, और अब लिखने पढ़ने का दौर भी पुनः शुरू हुआ है, लोग लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और बच्चों में ये एक भावना जागृत हुई है पुनः, वो इस टीवी के दौर में, जी। इस कंप्यूटर के युग में, और ये जो इंटरनेट और तमाम के बीच में बहुत सारे लोग हैं, तो उस पर बताइएगा थोड़ा सा। जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे तो जब पढ़ाई का उतना नहीं रहता था। 8th क्लास में जब मैंने 7th क्लास कर ली तो उसके बाद 8th की जो छुट्टियाँ मिलती हैं शुरू की, तो उस टाइम हम किसी वेकेशन में भी नहीं गए, और मेरा काफ़ी दिनों से मैं चाहती थी किताब को लिखना। तो मैंने सोचा कि इसी टाइम पे मैं अपनी किताब को पूरा कर लूँगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई पढ़ाई भी नहीं करनी थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने अपनी पूरी किताब को उस टाइम पे ही कंप्लीट कर लिया, और फिर 8th की इन छुट्टियों में कंप्लीट हो गई और 9th तक वो पब्लिश हो गई। आपके शायद छोटे भाई लोग हैं, है ना? आप सबसे बड़ी हैं जी। आप घर में? जी। तो उन लोगों का जी। क्या था, आप जब करती थी तो कोई डिस्टर्ब करने जैसा, या आपको उन लोग का क्या पापा जी का सहयोग प्राप्त हुआ, दादाजी ने आपको प्रोत्साहित किया और परिजनों ने आपको एक प्रोत्साहित किया होगा, तो भाई बहन कैसे क्या वो रहता था उनका? और अब अचानक रेवा बहुत बड़ी हो गई है, रेवा एक अलग उन्होंने अपना एक उसको छू लिया है, तो अब कैसा है दोनों जी, दौर में? मेरी बहन तो मुझसे छोटी है और समझती है सब चीज़ों को, तो वो कहती है कि रेवा तुम तो आजकल बहुत ऐसा इंटरव्यू और ये वो, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन वो भी उसने मेरा बहुत सहयोग किया, उसने परेशान नहीं किया। और मेरा भाई है वो तो बहुत छोटा है, उसको समझ में भी नहीं आता कुछ, तो वो कहता है कि अच्छा रेवा तुमने किताब लिखी है, फिर वो देखेगा उसको पढ़ेगा, पढ़ना उसे आता नहीं है तो वो कुछ भी उसमें पढ़ता है। फिर इस तरीके से उन दोनों ने परेशान बिल्कुल नहीं किया, और वैसे तो प्रोत्साहित ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैंने खुद ही अपने प्रेरणा से, और जब मैंने कहा कि इसको छपवाओ, तो उसके बाद ये छपी। कुछ कठिनाइयां कैसी आई आपको, क्या आपको लगा कि ये थोड़ा सा और सरल हो सकता था, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कहीं कोई जो कठिनाइयों के बारे में बताइएगा, इस पुस्तक को लेकर, इसकी सामग्री को लेकर, कहीं कोई आप जब लिख रही थी तो उसको लेकर कई बार मते अलग अलग वो होते हैं, मत होते हैं, उन सब पर क्या कुछ स्थिति रही कभी कोई उसके बारे में? मैंने जब ये किताब लिखी तो उस टाइम पे बहुत सारे, मतलब घर पे तो ऐसा नहीं था कि घर पे कोई इसके खिलाफ जाए या कुछ, क्योंकि ये किताब तो बिल्कुल एकदम लॉजिक के साथ थी और फैक्ट्स के साथ थी। तो इस किताब में जो भी चीज़ें सब फैक्चुअल हैं। अगर कोई आपसे बोलेगा कि इस किताब में ये गलत है या ये गलत है, तो वो पूरे गांधी जी की जीवनी में लिखी हैं, सत्य के प्रयोग में लिखी हैं, फिर सोपान जोशी जी की जो किताबें हैं उसमें लिखी हैं। तो आप कई किताबों में इन चीज़ों को फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फैक्चुअल है सारी चीज़ें। तो कोई भी इसके अगर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने बंटवारा किया, गांधी जी ने, मतलब बहुत सी अलग-अलग बातें उनके बारे में। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तो फैक्ट के बेस पे ये किताब बिल्कुल सही है, और किताब में जो भी है वो सब फैक्चुअल है, वो सब सही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को पुनः बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये रेवा बबेले हैं जो 13 वर्षीय बालिका है और लेखिका हैं, ये इन्होंने बापू की डगर 13 अध्याय की एक पुस्तक लिखी है, और मैं पुनः दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि रेवा को आप आशीर्वाद दीजिए, उसने जो लिखा है उसे पढ़िए जरूर, और आप अपने नजर से बताइए, वो ये रेवा की नजर की पुस्तक है। रेवा, क्या कुछ जो इस तरीके के बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो उन बच्चों से आपकी क्या अपील होगी, और अभिभावकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे बच्चों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे वो आगे बढ़े, क्या उस पर कुछ आपका क्या व्यू है प्रेम? मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं अपना, अगर आप चाहते हैं कुछ करना, तो आप अपना थोड़ा-सा समय आपको निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने निकाला कि मतलब 8th की छुट्टियों में, तो हाँ, बिल्कुल स्टडीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बड़ी क्लासेस में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
बट स्टिल अगर आप कभी कभी जैसे छुट्टियां मिलती हैं, जब आपको कुछ नहीं करना है, आप बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हैं, तो उस टाइम भी टीवी या मोबाइल देखने की जगह आप अपना जो भी आपका हॉबी है या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक कहानी और इसमें सुनाना चाहती हूँ। उसका 11वां जी अध्याय है। मार्टिन लूथर किंग की जो कहानी है वो, उसका नाम है एक शहीद। आप जी उसको देख सकते हैं। तो इसमें जी मार्टिन लूथर किंग की कहानी है, किस तरीके से उन्होंने गांधी जी से प्रेरणा लेकर और उसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रहों की मदद से अपने देश में वहां पर जो रंग भेद जो था, रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ लड़े वो। और जब वो शहीद हो गए तो उस टाइम पे उनकी जो बीवी थी, उनका नाम था कैरोटा। तो मिसेस कैरोटा ने उनके शव को गांधी जी के चित्र के सामने रखकर कहा कि हे बापू, आज आपके राह पर चलकर आपका भक्त शहीद हो गया है। तो ये जो कहानी है ये मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी मैंने सारी पढ़ी है, 13 के 13 जो आपकी आपने छोटे छोटे जो उसको जी। अध्यायों को लिया है, सब हर एक अपने आप में अनूठी है और आपने अपना नजरिया जो प्रस्तुत किया है, मैं पुनः आपको शुभकामनाएं बधाई दूंगा। और साथ साथ मैं ये भी कि रेवा का लक्ष्य क्या है जीवन का, वो क्या कुछ उसने जो, अगर हम शैक्षणिक जो आप अपना ज्ञान अर्जित करें इस दिशा में, कहाँ आप क्या आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रखा, पहले वो भी बताइएगा दर्शकों को। और साथ साथ कुछ नया लिखने की आपने कोई और सोच रखा हो या कुछ आपका किसी प्रोजेक्ट पे काम हो तो वो भी बताइएगा। अभी फिलहाल तो मुझे एरोस्पेस इंजीनियर बनना है। और अगर बात करें लिखने की, तो अभी फिलहाल तो कोई लिखने का प्लान नहीं है। बट बस गांधी जी पे ही और अध्ययन करना है। और अभी मैंने कुछ लिखने के बारे में सोचा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर में मैं मैं और जी जी प्लीज प्लीज बताइए। एक और बात बताना चाहूंगी कि इसमें जिस तरीके से इसकी किताब के बैक पे दिया गया है कि मैं गांधी जी के, जब गांधी जी की मृत्यु हुई जिस दिन जनवरी मैं में, वही पूछने वाला तो था, मैं पूछने वाला था कि आप शायद व्रत वगैरह रखती हैं, मुझे मैं ये जी पूछना था, मैं जी, आखिर में आपसे बताइए, आप प्लीज बताइए। तो उस समय मैं व्रत रखती हूँ। और वो स्व इच्छा से रखती हूँ, मतलब अपने हिसाब से ही जब मेरा मन करता है। क्योंकि उस दिन जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। उस दिन की मतलब, उस दिन बताया जाता है कि उस दिन किसी के घर चूल्हा नहीं जला, सब लोग इतने दुखी थे। तो आज मतलब मुझे उस दुख का एहसास होता है, तो मैं उस दिन स्व इच्छा से व्रत रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रेवा, आपने जो ये किया है निश्चित तौर पर आपका ये कार्य बहुत सराहनीय है, बहुत प्रेरणादायक है उन बच्चों के लिए भी जो कुछ अपने जो शैक्षणिक जो उनका दौर है उसके साथ साथ कुछ अलग करना चाहते हैं। और अगर आप कोशिश करें तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं, कहा गया है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा इस पुस्तक के लिए, और जो आपने अपना एक लक्ष्य रखा है वो एरो स्पेस इंजीनियर बनने का, उसमें आप सफल हो। हमारे जो 4 PM की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई दूंगा, और आपने हमसे इस बातचीत के लिए जो समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। मैं एक और खत्म करने, एक और बात हाँ मैं कहना बताइए। चाहूंगी कि जो 2 अक्टूबर होता है गांधी जयंती के दिन, उस दिन भी मैं उस दिन भी दोस्तों को बुला के और एक पूरा करती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ। उस दिन गांधी जी की फोटो रखती हूँ, फिर हम लोग केक भी काटते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गांधी जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मैसेज है गांधी जी का, जो गांधी जी के बारे में है चीजें, वो सारे बच्चों को पता चले। तो कुछ सोसाइटी के बच्चों को इकट्ठा करके उनसे बोलूंगी कि आप थोड़ा सा वो बताइए अपना, आपको गांधी जी के बारे में भाषण दीजिए। इस तरीके से चीजें करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने इस कार्य में लगे रहिए, और गांधी जी के विचार तो सदा सदा हम सबको प्रेरणा देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। वो विचार उनको आगे बढ़ाना, आप सरी के जो एक बहुत नन्ही बालिका हैं, जो आप शायद 31 अक्टूबर को आपका बर्थडे होता है, आप 14 वर्ष की होने वाली हैं, इस कार्य में लगे रहिए। और पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि ये जो रेवा की पुस्तक है, बापू की डगर, ये अमेजॉन पर उपलब्ध है, और बाकी भी आप इसे ले सकते हैं, मिल जाएगी। और पढ़िए जरूर, पढ़कर रेवा को आप आशीर्वाद दीजिए, उसे जो एक असाधारण सा कार्य किया है उसको आप देखकर उस पर फैसला लीजिएगा, तो रेवा का हौसला बढ़ेगा। और रेवा जैसे और बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, वो भी निश्चित तौर पर इससे एक प्रोत्साहन उसको मिले, उनको मिलेगा, प्रोत्साहित होंगे। रेवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थी रेवा जो बता रही थी वो अपने पुस्तक के सफर को, कि कैसे उन्होंने ये बापू की डगर लिखना सुनिश्चित किया, और कैसे वो इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में कामयाब हुई, और आगे उनकी क्या योजना है वो सभी उन्होंने बताया। और मैं दुष्यंत कुमार जी का जो शेर है, एक बड़ा मशहूर मारूफ, जो हमेशा हम लोग हर ऐसे अवसरों पर कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आ रहे हो, तो मैं थोड़ा इसको बदल कर यहाँ कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक नजर तो ये नन्ही प्यारी सी लेखिका जो रेवा है उसके जोश जुनून जज्बे पर डालो यारो,
और जरूर उसे आशीर्वाद दो। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि ये जो रेवा का कार्य है इसको जरूर पूरा देखिए, सुनिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।